श्रद्धेय आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु जी, श्री रामफल आर्य जी, परसाराम मुनि जी, चंबा से जुड़े प्रधान श्री विद्यादित्य महाजन जी, नूरपुर से सीता महाजन जी, रानी आर्य जी तथा दूर दूर से जुड़े हुए ऋषि माताओं और बहनों, आप सभी का सुंदर नगर आर्य समाज के पदाधिकारी तथा सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसी का अगर नाम नहीं लिया मुझे क्षमा करना, क्योंकि अभी सबका पता नहीं लग रहा कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं है। प्रेरणा का दिवस है, हम अपने शहीदों को स्मरण कर रहे हैं। इनके बिना हमारे जीवन में बलिदान की भावना कभी जागृत नहीं होती। ये पथ प्रदर्शक हैं, हमारे राष्ट्र तथा समाज के रक्षक हैं। बलिदानियों ने हमें जीवन प्रदान किया है, धर्म पर चलना इन्हीं ने हमें सिखाया है। धर्म पर मर मिटने की प्रेरणा इन्होंने प्राणों की आहुति देकर उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन शहीदों का हम कितना भी गुणगान क्यों करें, फिर भी हम गाथा गाने में समर्थ नहीं हो सकते। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम के दो मुख्य वक्ता हैं, आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु जी तथा व्याख्यान दाता श्री रामफल आर्य जी। परंतु इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ईश्वर भक्ति का भजन करेंगे और उसके लिए मैं बहन हेमा आर्य को आमंत्रित करती हूँ तथा इस कार्यक्रम को आगे संचालन करने के लिए श्री प्रभात आर्य जी से कहती हूँ। ओम जी। बहन हेमा आर्य। आप सभी विद्वानों को मेरा नमस्ते। मैं आज स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति एक भजन बोलने जा रही हूँ। लिखा है लाखन सिंह बधौरिया जी ने और स्वर दिया है मैंने। आ रही है? दयानंद के दीन सपना धरती पर उतारने वाले, दयानंद के दीन सपना धरती पर उतारने वाले, श्रद्धा सीधी है सिर पर खोजल से उठाने वाले, श्रद्धा सीधी है सिर पर वो सर्वस्व लुटाने वाले। वो कल्याण मार्ग के जो कल्याण मार्ग के पंथी, हारने वाले, प्रथम स्वयं प्रक्षालन कर पीछे जग सुधारने वाले, श्रद्धा स्वयं सृजन की माता, नाम तुम्हारे ने बतलाया, श्रद्धा न क्या कर पाता, काम तुम्हारे ने बतलाया, तुमने क्या क्या कर दिखलाया सारे जग को, तुमने क्या क्या कर दिखलाया सारे जग को, कैसे गाकर मैं बतलाऊं, दयानंद के दीन सबको धरती पर उतारने वाले, दयानंद के दीन सबको धरती पर उतारने वाले,
श्रद्धा सिकरी जैसे उन पर वो सर्वस लुटाने वाले। वचन तुम्हारे अब तक अंतरिक्ष में गूंज रहे हैं। वचन तुम्हारे गूंज रहे हैं। कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे। ध्वनि प्रतिध्वनि में पूछ रहे हैं। ज्ञान दान की प्रबल पिपासा गुरुकुल दे रहा गवाही। ज्ञान दान की प्रबल पिपासा गुरुकुल दे रहा गवाही। ऋषि के उत्तराधिकारी बलिदानी पथ के मुरारी। ऋषि के उत्तराधिकारी बलिदानी पथ के मुरारी। बता गए अपने जीवन से सबको तुम प्राणों की आहुति देकर। बता गए अपने जीवन से सबको तुम प्राणों की आहुति देकर। दयानंद के दिवस मन को धरती पर उतारने वाले। दयानंद के दिवस मन को धरती पर उतारने वाले। ओ सर्वस्व लुटाने वाले ओ सर्वस्व लुटाने वाले। श्रद्धा से हृदय से उन पर ओ सर्वस्व लुटाने वाले। दयानंद के दिवस मन को धरती पर उतारने वाले। धरती पर उतारने वाले। धरती पर उतारने वाले। धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रभात जी, आवाज साफ आ रही है? जी ठीक है। आज के इस कार्यक्रम में स्वागतकर्ता बहन अलका राव लारिया। आज के मुख्य व्याख्यानदाता पूज्य श्री रामफल आर्य जी। कार्यक्रम के संचालक श्री प्रभातानंद आर्य जी। और इस कार्यक्रम का सार रूप में प्रस्तुत जो भी हम द्वारा कहा जाएगा उसको परोसने का कार्य श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ इंजीनियर हैं आप, सुंदरनगर बीबीएमबी। देश भर से जुड़े हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेष रूप से वो लोग भी जैसे सवाई माधोपुर से मैंने संदेश भेजा, बहन ममता आर्या, नूरपुर से श्री चंद्र प्रकाश जी, जैसा बहन अलका ने नाम लिया, दिल्ली से करमवीर आर्य जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नेहा रावत वैज्ञानिक जुड़ी हुई हैं, तेलंगाना से श्री एम ठाकुर राय जुड़े हुए हैं, और भी हमारे बहुत से लोग, और आर्य समाज के सुंदरनगर के पदाधिकारीगण। तो ये इच्छा थी हमारी कि हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाएं।
लेकिन उस समय बैठे बैठे विचार आया कि हमारे गुरुओं के भी गुरु रूप स्वामी श्रद्धानंद महाराज का भी जन्म दिवस 2 दिन बाद 3 दिन बाद है। तो एकदम से विचार गया और ये बात आर्य समाज सुंदरनगर को भी पता चली, पूज्य आर्य रामफल जी को भी पता चली, और वो तो कहीं भी बैठे हों कभी क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, देशभक्तों को कभी क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। जैसे श्वास प्रिय होते हैं वैसे आर्य रामफल जी को एक तो बलिदानी और एक बलिदानियों का सत्कार करने वाले, उनकी प्रेरणा में कभी पीछे नहीं रहते। तो इन्होंने भी अपना विचार ऐसा रखा और ये कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उपस्थित माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बिना बलिदान के मित्रता भी स्थायी नहीं रहती। दो मित्र हैं, अगर वो परस्पर में बलिदान न करे तो मित्रता स्थायी नहीं होती। और यदि परिवार के लिए बलिदान की भावना न हो माता के अंदर, पिता के अंदर, तो संतान का पालन पोषण कभी नहीं हो सकता। माता पिता अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं अपनी संतान के लिए, तभी वो स्वाधीन होती हैं, शिक्षित होती हैं और जीवन जीने के लायक होती हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं वो अपनी जाति के लिए बलिदान कर देते हैं, समाज के लिए बलिदान करते हैं। तो एक परिवार, एक मित्रता भी संगठित बिना बलिदान के नहीं रहती। तो राष्ट्र स्वाधीन रहेगा, संगठित रहेगा, सुखी रहेगा, ये बलिदान के बिना कैसे संभव है? ये असंभव बात है। अगर बिना बलिदान के ही ये मानवता सुरक्षित होती, ये पृथ्वी सुरक्षित होती, इस पर जीव जंतु जितने भी हैं वो सुखी रहते, तो ईश्वर को 4 आश्रमों को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। कोई आश्रमों की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप जी लेते। लेकिन कोई तो अपने ज्ञान का बलिदान करता है, कोई अपना ज्ञान देता देता ही बलिदान हो जाता है, कोई समाज की, राष्ट्र की रक्षा करते करते बलिदान हो जाता है, कोई राष्ट्र का अभाव दूर करते करते ही बलिदान हो जाता है, और कोई सेवा करता करता ही बलिदान होता है। और तो क्या कहें, एक कुत्ता भी जिस स्वामी का खाता उसके लिए बलिदान दे देता है। YouTube पर हम देखते हैं कि एक बच्चे को कोई दूसरा कुत्ता भोंकता है तो उन वाला कुत्ता उस कुत्ते को जाके फफेड़ देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। यानी कृतज्ञता भाव पशुओं में भी इतना है कि जिसने उसका पालन पोषण किया है उनके लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। तो ब्राह्मण अपने ज्ञान का दान करके रक्षा करता है, क्षत्रिय अपने बाहुबल से अपने प्राणों की बाजी लगा के, वैश्य अपने धन का दान करके, और शूद्र अपने सेवा कार्यों का दान करके समाज की रक्षा करता। और ये रक्षा इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार लोग अपने जीवन का ही बलिदान कर देते हैं, तब जाके लोग सुखी रह पाते हैं, इनके बिना सुखी नहीं रह सकते। और ये बलिदान की भावना केवल मनुष्यों में ही हो ऐसा नहीं है। ये जो पशु पक्षी हैं ये भी अपनी जाति के लिए, अपनी संतानों के लिए, अपने आशियाने तक को बचाने के लिए जीवन की बाजी लगा देते हैं। एक पशु भी जब उसके ऊपर शेर हमला करता है तो वो अपने बच्चे को अपने पेट के नीचे चारों पैरों के बीच में ले लेती है और अपने सींगों से बड़े बड़े हिंसक प्राणियों को भी मार देती है, उनका सामना करती हैं, और यहां तक कि अपना भी बलिदान दे देती हैं। तो मनुष्य क्या, ये पशु पक्षी भी बिना बलिदान के कभी सुखी नहीं रह सकते, इनको भी अपने जीवन की बाजी लगानी पड़ती है। इसीलिए धन्य वो हैं जो अपने बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को
स्मरण करते हैं, उनके जीवन को धारण करते हैं, उनके गुणों को धारण करते हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है तो मित्र मित्र के बलिदान को भूल जाता है, संतान माता पिता के बलिदान को भूल जाती है, समाज गांव वो अपने नेता के बलिदान को भूल जाता है, और जो अपने मित्र के बलिदान को भूल जाता है, और उससे भी बड़ी बात जो खून पिला के अपने संतान को पालते हैं, अपना सर्वस्व उनके लिए न्योछावर कर देते हैं, जब उनके बलिदान को मनुष्य भूल सकता है, तो जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया उनको कौन याद रखेगा। जिनका प्रत्यक्ष बलिदान देखा, हमने तो स्वामी श्रद्धानंद जी को देखा नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी को देखा नहीं, भगत सिंह को देखा नहीं, राजगुरु सुखदेव को नहीं देखा, ऋषि दयानंद को नहीं देखा, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। पता नहीं ये बात झूठी है या सच्ची, क्योंकि हमारे सामने नहीं हुई। लेकिन हमारे माता पिता ने तो हमारे लिए बलिदान किया है। हम जब उनको भूल जाते हैं तो फिर हम किसको याद रखेंगे। ये बात तो माता पिता को बतानी चाहिए, माता पिता को बतानी चाहिए कि जिस प्रकार हम आपका पालन पोषण करते हैं, अपने सुखों का त्याग करते हैं, वैसे ही हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, हमारे पूर्वजों ने हमारे अन्यों के लिए किया। वो बताएं ये मूल्य। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास संतान माता पिता का करती है। उपदेशक तो बोलने वाला है, लेकिन जितना निकट संबंध एक गुरु का और माता पिता का होता है, इतना संबंध अन्य किसी का नहीं होता। इनके ऊपर अंधा विश्वास करते। मां ने बोल दिया ये तेरा पिता है, तो पिता वही है बस उसका। और किसी ने गोद ले लिया और वो बचपन से माता माता बोलने लग गया, तो उसने देखा इस माता ने मेरे लिए बलिदान किया है, तो वो किसी अन्य को अपनी माता मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसी पालन पोषण करने वाली को अपनी जननी मानता है। लेकिन जब माता पिता अपने क्रांतिकारियों के बारे में, अपने शहीदों बलिदानियों के बारे में नहीं बताएंगे, तो उस संतान का अन्य बलिदानियों के, अन्यों के बताने से विश्वास कैसे होगा। हम कभी भी धार्मिक कार्यों में, समाज के भले के कार्यों में अपनी संतान को सम्मिलित नहीं करते। यदि हम अपनी संतानों को सम्मिलित नहीं करेंगे तो ये बलिदान की परंपराएं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया उनको तो भूल जाओ, ये आपके भी बलिदान को याद नहीं रखेंगी। क्योंकि जैसे हम लोग कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के, तो हम भी तो अपनी संतान के लिए पूर्वज हैं, हम भी तो उनसे पहले पैदा हुए हैं। वो हमें क्यों ना भूल जाएंगी। जब हम अपने पूर्वजों को भूल गए तो वो हमें भूल जाएंगे, आने वाले उन्हें भूल जाएंगे। तो ये अंध परंपरा जो चलाई हुई है, इसका केंद्र बिंदु है माता पिता। क्यों? सबसे पहले गुरु वो, तो क्यों ना उन्हीं के ऊपर ये शंका की जाए, क्यों ना उनको इनका दोष दिया जाए, क्यों हम स्कूल कॉलेजों को दिए जाए। स्कूल कॉलेजों में भी वही पढ़ाया जाता जो हम चाहते हैं। आज हम न चाहे तो वहां पे हमारी मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। आज हम चाहे तो एक भी शराब का ठेका नहीं होगा, एक भी कहीं बीड़ी सिगरेट का कारखाना नहीं होगा। हम चाहेंगे तो बलिदानियों के चौराहे होंगे, बलिदानियों के स्मारक होंगे, हर स्टैंड हमारा, हर एक चौराहा हमारा बलिदानियों के नाम से मशहूर होगा। लेकिन हम चाहते नहीं। तो जब हम नहीं चाहते तो हमारी संतान हमें क्यों चाहेगी। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ये समाज, ये देश ऐसी ही माताओं और पिताओं से भरा हुआ है कि जिन्होंने कभी अपनी संतान को वीरता का, बलिदान का पाठ नहीं पढ़ाया। ऐसा ही एक शहीदी दिवस 2-3 दिन बाद आने वाला है, गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों का बलिदान। एक छोटी सी घटना याद आती है कि जब 1705 में मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह से बदला लेने के लिए ठानी,
तो उस समय उन्होंने आक्रमण बोल दिया। और हुआ क्या कि उनके किसी सेवक ने जब देखा माता गुजरी और उनके 2 बच्चे जो चले गए अपने पुराने घर में, तो उसने देखा इनके पास सोने की कुछ मोहरें हैं। उन्होंने इन मोहरों के लालच में वहां का जो सेनाध्यक्ष था, उस सेनाध्यक्ष को, जो वजीर खान नाम का था, उसको सूचना दे दी। और उन्होंने माता गुजरी और उसके 2 बच्चे, जोरावर सिंह जो 9 साल का था, फतेह सिंह 7 साल का था, उनको पकड़ लिया और उनको बड़ा भारी सताया। और इतना सताया कि आज यहां बैठ के मैं रजाई के अंदर भी मेरे पैर बर्फ जैसे हो रखे हैं। उस समय पौष का महीना था, क्योंकि ये पौष का महीना है। इस पौष के महीने में बुर्ज के ऊपर, किले के ऊपर ठंड के अंदर कैद कर लिया। और 3 दिन तक वो माता यही बात बोलती रही कि बेटे, कभी इन विधर्मियों के सामने शीश मत झुकाना, धर्म से मत डिग जाना। वो 3 दिन तक ऐसे ही बोली। और जब वजीर खां के सामने उनके उपस्थित किया गया, तो उन बच्चों ने सिर झुकाने से मना कर दिया। और जोरावर सिंह 9 साल और फतेह सिंह 7 साल का वहीं पे सर कलम कर दिया गया। और उनकी मां ने जब ये सुना, तो उन्होंने भी 3 दिन से सर्द में ऐसे ही ठिठुरते ठिठुरते अपने जीवन का बलिदान कर दिया। एक पिता, एक मां, एक पिता गुरु गोविंद सिंह चमकौर के युद्ध में मुगलों से बदला लेने के लिए अपनी संतान को भेज देता है। उनके 2 बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह 17 वर्ष और जुझार सिंह 14 वर्ष, वो दोनों भी युद्ध में भेज दिए गए। वो भी मुगलों से लोहा लेते हुए बलिदान हो गए। तो ऐसा नहीं है गृहस्थियों में कोई सामर्थ्य नहीं है, माता पिता त्यागी नहीं है, ये इतिहास भरा पड़ा है। ये भारत यदि आज जिंदा है तो अपने क्रांतिकारियों बलिदानियों के कारण है। ऐसे ऐसे सदग्रस्तों के कारण, ऐसे ऐसे माताओं के कारण, सन्यासियों के कारण है। लेकिन आज हमारा एक ही धर्म रह गया है, वो है केवल वैश्य धर्म, अर्थात केवल धन कमाना। हम संतान भी कमाना भूल गए कि हम संतान को कमाए ताकि ये जाके मेरा सहारा बने, समाज का सहारा बने, राष्ट्र का सहारा बने। तो ये बलिदान हमें यही सिखाता है कि हम अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए न्योछावर कर दे। क्योंकि यदि आज आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हो, आज आप वेद के मंत्र बोलते हो, आज आप राम और कृष्ण की पूजा करते हो, तो इसका सारा का सारा श्रेय हमारे क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, शहीदियों को, महापुरुषों को जाता है। तो यदि हम कृतज्ञता चुकाना चाहते हैं, तो अपने बलिदानियों को याद रखें और अपनी संतानों को उन बलिदानों की गाथाएं सुनाएं, जिससे वो भी हमारे लिए बलिदान करने के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए उद्यत हो सके। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और जो मेरे कहने से जुड़े उनका भी मैं फिर पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य आर्य रामफल जी वो हमारा इस विषय में व्याख्यान पूर्वक समाधान और उपदेश करें। पूज्य आर्य रामफल जी। ओम। प्रभात जी, आवाज आ रही है जी? श्रद्धेय आचार्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रभात जी, उद्घोषिका श्रीमती अलका रावल जी, श्री एसपी शर्मा जी, सुंदरनगर आर्य समाज के सभी सदस्यगण और विभिन्न स्थानों से कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी भागीदार सज्जन, मेरा जो आज का मुख्य विषय है वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि आज उनका बलिदान दिवस है। आज ही के दिन, आज से 96 वर्ष पहले स्वामी जी इस संसार को त्याग कर अपनी परलोक की यात्रा पर चले गए थे। तो आइए अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए वेद का एक मंत्र आपके आगे रखता हूं। वेद हमारे ऋषियों के जीवन का आधार रहा है। हमारे सब
विद्वानों का, आचार्यों का जीवन का आधार वेद ही रहा है। और मैंने प्रयास किया है कि वेद को अपने जीवन में समुचित स्थान दे सकूं। जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं प्रयास करता हूं कि अपने सभी कार्य वेद के ऊपर आधारित ही मैं अपने जीवन में करूं। तो अपना वक्तव्य मैं अथर्ववेद के एक मंत्र से प्रारंभ करता हूं। मंत्र है, मुग्धा देवा उत्सुनो यजंतोत गौरंगई पुरुधा यजंत ये इमं यज्ञम मनसा चिकेत पर्णो वोचस्तमी हे ब्रवा। मंत्र कह रहा है कि देखो, संसार में कई प्रकार के यज्ञ हैं और हर यज्ञ की जो सामग्री है वो अलग अलग है। आप दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, उसकी सामग्री और है। राजसूय यज्ञ करते हैं, उसकी सामग्री और है। पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो उसकी सामग्री भिन्न होगी। इसी प्रकार से जितने भी यज्ञ हैं उनमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रयोग होती हैं, लेकिन ये सब यज्ञ द्रव्य यज्ञ हैं, अर्थात प्रकृति से कुछ पदार्थ लेकर के अग्नि में आहूत किए जाते हैं तो हमारा ये यज्ञ पूर्ण होता है। लेकिन वेद का मंत्र कहता है कि देव लोग किस यज्ञ पर मुग्ध हैं? मुग्धा देवा उत्सुनो यजंतोत। वो यज्ञ कौन सा है जिसके ऊपर देव लोग मुग्ध हो जाते हैं? वो कहता है वो ये द्रव्य यज्ञ नहीं है, वो गौरंग ही पुरुधा यजंत है, वो वाणी का यज्ञ है जिसको विद्वान लोग पुरुधा यजंत बहुत प्रकार से करते हैं। जैसे अभी आचार्य जी आपको उद्बोधन दे रहे थे, बहुत सी प्रेरणादायक बातें आपको बताई जा रही थी, तो ये वाणी का यज्ञ है। और जो यह इमम यज्ञ मनसा चिकेत, जो इस यज्ञ को मन के से जान लेता है, मन में ठान लेता है, उसका तो कहना ही क्या। और वेद का मंत्र कहता है कि वो यज्ञ, वो जो वाणी का यज्ञ है, वो मुझे अभी अभी बता दो, तुरंत बता दो, शीघ्रता से बता दो। तो आइए, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ को अनेक प्रकार से किया है, एक प्रकार से ही नहीं, अनेक प्रकार से किया है, और जिनका व्यक्तित्व, जिनका कार्य, जिनका जीवन इतना विशाल है कि यदि एक बहुत मोटा ग्रंथ भी उसके ऊपर लिखने बैठे तो भी शायद उनकी हम ठीक से व्याख्या न कर सके, वो भी अधूरा होगा। तो यदि उनके बारे में जानना है, मेरे से कोई पूछे कि स्वामी जी क्या थे, तो मैं केवल 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, वो विराट पुरुष थे। इसके भीतर उनका बहुत सारा व्यक्तित्व झलक जाता है। जैसे हम गीता के अंदर जब श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं शेष बचता जिसमें श्री कृष्ण अपने आप को विद्यमान ना पाते हैं। वो प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनका जीवन भी इसी प्रकार का दिखाई देता है। और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बोल दूं कि रेमजे मैकडॉनल्ड यहाँ जब भारत में रहते थे, वो गुरुकुल देखने गए कई बार, बाद में वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही। कहने लगे, यदि मेरे से कोई ये इस समय ईसा मसीह की साक्षात मूर्ति हमें बनानी है तो किसको देखें, कैसी बनाएं? तो रेमजे मैकडॉनल्ड कहता है इस बात को कि यदि ईसा मसीह को इस समय साक्षात धरती पर जीवित देखना है तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के दर्शन कराओ एक बार जाकर के। इतनी बड़ी बात उन्होंने इनके लिए बोली है। तो देखो, स्वामी जी महाराज का जो परिवार था, न तो परिवार आर्य समाजी था, ना उनके जीवन में किसी प्रकार के संस्कार मिले, ना ही उनको आर्य समाज के विद्वानों का पहले संग मिला।
ना सत्यार्थ प्रकाश हाथ लगा, क्योंकि उस समय तो ऋषि दयानंद जो थे, केवल वो और उनके साथ एक दो व्यक्ति और ये कार्य कर रहे थे, और आर्य समाज अपने जन्म की अवस्था में था। उस समय तो आर्य समाज का जन्म हो रहा था। तो बालक जो था उसका चरित्र भी, बचपन का प्रारंभिक चरित्र भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बालक की माता जो थी वो बचपन में ही गुजर गई थी। आप सब जानते हैं कि जालंधर के तलवन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम नानक चंद जी था, और वो पुलिस विभाग में एक ऑफिसर के रैंक पर कार्य कर रहे थे, अधिकारी के तौर पर थे। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें पिता ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने क्रांति के बाद 1857 के बाद उनको पदोन्नति देकर के इंस्पेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, इंस्पेक्टर लगा दिया। और उस जमाने का पुलिस इंस्पेक्टर मतलब आज का होम मिनिस्टर, इतनी उसकी पावर होती थी। तो पिता के लाड प्यार से बालक में बिगाड़ आना शुरू हो गया, जीवन बिगड़ता चला गया, और जहां जहां पिता जाते रहे वहां वहां बालक जाता रहा, कभी बरेली, कभी बनारस, कभी कई और स्थानों पर जहां जहां पिता की ट्रांसफर होती रही वहां बालक साथ रहा। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई समुचित ठीक से प्रबंध नहीं हो सका, और बिगाड़ होने के कारण बालक में बहुत सारे दोष आ गए। विचार कीजिए, हमारा जीवन तो, प्रारंभिक जीवन तो बालक मुंशीराम, जो स्वामी जी का पहला नाम था, उनकी अपेक्षा बहुत सुधरा हुआ है। उनको ना तो वो ठीक से शिक्षा प्राप्त कर पाए, ना उनका चरित्र ठीक रहा, ना उनका चाल चलन ठीक रहा, ना उनको किसी प्रकार की कोई सुसंगति मिल पाई, और वो जीवन बिखरता चला गया। समय आने पर पिता भी उनसे निराश से हो गई, और पिता ने सोचा चलो विवाह करने के बाद शायद बच्चे की कुछ आदतें सुधर जाए। तो पिता ने विवाह कर दिया। उनकी पत्नी का नाम शिवदेवी था, और शिवदेवी का जो चरित्र है वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा प्राचीन समय में हमारी भारतीय नारियां हुआ करती थी। उस बेचारी देवी ने पति के शराब पीने पर, मांस खाने पर, इधर उधर घूमने पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। तो स्वामी जी ने जो अपनी जीवन कथा लिखी है, कल्याण मार्ग का पथिक, उसमें वो लिखते हैं कि एक रात में शराब पी करके आया, और शराब इतनी ज्यादा पी रखी थी कि मुझे होश नहीं था। तो कुछ लोग ला करके मेरे मित्र मेरे घर में छोड़ गए, और जब मैं घर आया तो मुझे बहुत उल्टी हुई, कई हुई, और मेरी पत्नी ने ही मेरे सारे कपड़े वपड़े साफ किए, बिस्तर पर मुझे लिटाया, और मेरी सारी सेवा शुश्रूषा करती रही, रात भर मेरे सिरहाने बैठी रही। और प्रातःकाल मैंने देखा कि रात का भोजन भी मेज पर ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने प्रातःकाल उठकर पत्नी से पूछा कि आपने भोजन नहीं किया रात को? तो वो कहने लगी कि आपने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे करती, और मेरे कपड़े ये कैसे किसने बदले? कहने लगे ये भी मैंने ही बदले, आपने उल्टी कर दी थी कई बार। वो लिखते हैं मुझे उस दिन इतनी ग्लानि हुई अपने आप पर, अरे ये देवी तेरा इतना ध्यान रखती है, इतना तेरा साथ देती है, और तू इसके लिए कुछ नहीं करता। तो उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि अब शराब नहीं पीऊंगा, और आगे की अपनी पढ़ाई शुरू की, बैरिस्ट्री पास की, और अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। इससे पहले एक ही घटना, जो महत्वपूर्ण घटना है वो इससे पहले की है। बरेली में उनके पिता श्री नानक चंद जी की ड्यूटी लगी थी जिस समय महर्षि दयानंद वहां पधारे। तो उनके व्याख्यान हो रहे थे, और सरकार ने ड्यूटी लगाई थी उनके पिता की, क्योंकि वो शहर कोतवाल थे उस समय वहां पर, कि आप ध्यान रखना किसी प्रकार की गड़बड़ इत्यादि ना हो। तो पिता की ड्यूटी होते हुए उन्होंने ऋषि दयानंद का वहां व्याख्यान सुना, और व्याख्यान सुनकर उन्होंने देखा भाई ये व्यक्ति तो बड़ा कमाल का है, बहुत गजब की बातें करता है ये व्यक्ति। हो सकता मैं अपने पुत्र को भी इसके पास भेज दूं, हो सकता है कि उसमें कुछ विचार अच्छे जाग जाएं। अगले दिन आकर के पुत्र को कहा, बेटा एक बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, बहुत संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, और बहुत बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जाकर के उनका व्याख्यान सुनाओ। स्वामी जी लिखते हैं अपने जीवन चरित्र में, कहते हैं मैं
जिस समय मैंने सुना कि संस्कृत के विद्वान है और सन्यासी है, तो मैंने सोचा कि इनकी बुद्धि से क्या बात होगी, ये व्यक्ति बुद्धि की क्या बात करेगा। पर पिता ने कहा था, इसलिए मैं चला गया। लेकिन जाकर के जिस समय देखते हैं तो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहां पे बैठे थे, और भी बहुत अपने देसी लोग भी उच्च पदों पे जो काम करते थे वो बैठे थे। और ऋषि दयानंद के उन्होंने देखा अपने बैठे हुए मंच पर, तो कहते मेरे आधे भ्रम तो तभी दूर हो गए उनकी शक्ल सूरत देख करके, उनके तेज को देख करके, तेज से दमकता हुआ चेहरा। और संयोग से उस दिन ऋषि का व्याख्यान जो था ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम पर था, और मैं ये सोच करके गया था कि इस साधु को आज मैं घेर लूंगा और मेरे प्रश्नों के ये उत्तर दे नहीं पाएगा, क्योंकि नास्तिक हो गए थे। तो लेकिन जैसे जैसे स्वामी जी बोलते जाते थे, व्याख्यान होता रहा, कहते मेरे प्रश्नों के उत्तर स्वाभाविक रूप से मुझे मिलते चले गए। और जिन प्रश्नों को मैं ये कहता था, समझता था कि बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र है, अरे वो तो तिनके के समान उड़ गई। तो व्याख्यान की समाप्ति पर उनके पास गए और भी बहुत सारी शंकाएं उन्होंने की, जिनके उत्तर स्वामी जी ने दे दिए। लेकिन वो कहने लगे, स्वामी जी महाराज, आपने मेरी शंकाओं का समाधान तो कर दिया तर्क से, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि वास्तव में ईश्वर है। स्वामी जी कहने लगे, भाई मैंने तुझे कब विश्वास वायदा किया था तेरे से कि तुझे ईश्वर का विश्वास दिलाऊंगा। ईश्वर का विश्वास तो भैया कभी ईश्वर की कृपा से ही होगा। आपने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दे दिए, मेरा काम इतना ही था। उस समय आया धीरे धीरे कि स्वामी जी ने जो कार्य किए हैं वो मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज से संपर्क हुआ, जालंधर आर्य समाज के प्रधान बने, सद्धर्म प्रचारक निकालना शुरू किया, गुरुदत्त से भेंट हुई, पंडित लेखराम से भेंट हुई, आर्य समाज के सब लोगों से वो मिले। महर्षि दयानंद के बलिदान के पश्चात ये कार्य प्रारंभ हुआ। तो और धीरे धीरे आर्य समाज की ओर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उसी समय 1886 में ईस्वी में डीएवी की स्थापना हुई थी। डीएवी की स्थापना के समय ये विचार किया गया था कि यहाँ संस्कार पुराने होंगे और शिक्षा नई होगी। हम दोनों का समन्वय करके समाज के साथ चलने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको ना पता हो कि डीएवी के पहले प्रिंसिपल पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बने थे। महात्मा हंसराज जी ने बाद में ये चार्ज लिया था, और गुरुदत्त ने एक ही शर्त पर यह पद स्वीकार किया था कि गुरुकुल में जो पाठ्यक्रम होगा उसमें संस्कृत पढ़ाई जाएगी और अष्टाध्यायी उसमें विशेष रूप से पढ़ाई जाएगी, व्याकरण जो है। लेकिन बाद में उन्होंने अष्टाध्यायी को जैसे ही अपने पाठ्यक्रम से निकाला तो गुरुदत्त ने उसी दिन त्याग पत्र दे दिया था। लाला हंसराज, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, गुरुदत्त, इन तीन व्यक्तियों का मुख्य हाथ था डीएवी की स्थापना में। तो डीएवी की जब स्थापना हुई तो स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में ये विचार आया कि जो बात महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, चतुर्थ समोल्लास में, कि हमारी शिक्षा क्या हो, हमारे शिक्षणालय कैसे हो, शिक्षक कैसे हो, विद्यार्थी कैसे हो, क्या आधार हो शिक्षा का, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वामी जी ने गुरुकुल की स्थापना का विचार किया। लेकिन इससे पहले एक और घटना है। उनकी एक बेटी मिशन स्कूल में पढ़ती थी, वेद कुमारी उसका नाम था। तो एक दिन वो पढ़ करके आई और घर में आकर के कहने लगी, पिताजी आज मैंने बहुत अच्छी कविता सीखी है। कहने लगे, सुनाओ बेटे, क्या कविता सीखी है? कहने लगी कि हाँ, उसने वो कविता सुनाई, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये बात जिस समय स्वामी जी ने सुनी तो उनके एकदम चौकन्ने हुए। अरे ये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये तो हमारी धर्म से, संस्कृति से, हमारी साहित्य से बिल्कुल विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो उसी दिन विचार कर लिया कि हम अपनी कन्याओं को अपनी पाठशाला में पढ़ाएंगे। तो उनके साले साहब होते थे लाला देवराज। लाला देवराज से मिलकर के 1887 में आर्य कन्या पाठशाला जालंधर में खोली गई। लाला देवराज के घर में अब क्योंकि कोई स्थान नहीं था और आर्य समाजियों को, भाइयों बहनों, उस समय कोई लोग किराए पर भी स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे,
ऐसी स्थिति थी। तो लाला देवराज ने अपने घर के एक कमरा खाली किया, उसी में कन्याओं को लेकर के आए, पड़ोस से जाकर के बुला करके 8 कन्याएं बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की और वो आके बैठी। थोड़ी देर बाद आकर के उनके दादा, उनके परदादा उठा करके ले गए, अरे निकालो यहाँ से, तो ये तो भ्रष्ट करेंगे, लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था पंजाब में उस समय। वो आकर के उनको उठा के ले गए। ये खेल कभी लाला देवराज जी लेकर के आते, कभी कोई और व्यक्ति लेकर के आता, और ये खेल चलता रहा लगभग 3-4 साल तक। शिक्षा का प्रबंध वहां से ठीक से नहीं हो पाया और 1892 ईस्वी में जाकर के ये विद्यालय कुछ ठीक से चलने लगा, कन्या पाठशाला। इसमें 55 कन्याएं प्रविष्ट हो गई और वो कार्य वहां पे ठीक से चल पड़ा। लोग उनके घरों पर पत्थर फेंका करते थे, ये आर्य समाजी लड़कियों को पढ़ाते हैं, ये सारा समाज बिगाड़ेंगे, सब भ्रष्ट करेंगे। और आज वही पाठशाला जो एक कमरे में शुरू की गई थी, वही पाठशाला आज जालंधर का आर्य कन्या महाविद्यालय है और इसमें उन्हीं लोगों की बेटियां पढ़ती हैं जिन्होंने कभी लाला देवराज और महात्मा मुंशीराम के घर पर पत्थर फेंके थे। ये कितनी बड़ी विजय है आर्य समाज की। तो अधिक ना कहते हुए, सीमित समय में मुझे अपनी बात कहनी है, कुछ उन विषयों को स्पर्श करने का प्रयास करूंगा जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे। गुरुकुल की स्थापना हुई, आप सभी ने सुना होगा। गुरुकुल कांगड़ी कैसे शुरू किया गया, किसने जमीन दान में दी और कैसे कैसे कठिनाइयां वहां पे, उन सब विषयों को मैं इस समय थोड़ी देर के लिए स्थगित करता हूं। जिस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान हुआ 1926 में, उससे पहले का थोड़ा मैं इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वामी जी ने संन्यास 1917 में लिया था, 13 अप्रैल सन 1917 में गुरुकुल के वार्षिक उत्सव पर। तो संन्यास लेने के बाद उन्होंने गुरुकुल को छोड़ दिया और सामाजिक कार्य क्षेत्र में वो उतर गए। उस समय गांधी का प्रवेश अभी भारत की राजनीति में ठीक प्रकार से नहीं हुआ था। उस समय भारतीय राजनीति के जो सर्वे सर्वा थे, जिनका स्थान बहुत ऊंचा था, वो महामना तिलक महोदय थे, बाल गंगाधर तिलक, और वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, गर्म दल के नेता थे। तो वो कांग्रेस को एक अध्यक्ष के रूप में, जो विधिवत अध्यक्ष तो नहीं थे लेकिन एक नेता के रूप में उसका मार्गदर्शन कर रहे थे और उनके नेतृत्व में सब आंदोलन चल रहे थे। तो 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद की ये बात है। उसके उपरांत ही जब पंजाब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, कुचल दिया गया था, तो उस समय ये कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में रखा गया और इसके स्वागत अध्यक्ष के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी को नियुक्त किया गया। उनको चुना गया, महाराज जी आप इसके स्वागत अध्यक्ष होंगे, पहला भाषण आपका होगा। तो स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के तौर पे अपना भाषण हिंदी में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय तक कांग्रेस ने कभी भी हिंदी को महत्व नहीं दिया था और उनके अध्यक्ष के रूप में किसी भी नेता का भाषण कभी भी हिंदी भाषा में नहीं हुआ था। और वो जो भाषण था उसमें उन्होंने दलित उद्धार की, अछूत उद्धार की बात प्रबल रूप से बोली थी कि जब तक आप इन लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे और ये छुआछूत की, भेदभाव की भावना समाज में बनी रहेगी, तब तक आपका आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, सफल नहीं होगा। इनको मिलाना आवश्यक है। तो अपने इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए बाद में उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो उनके सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, कांग्रेस का रास्ता कुछ भिन्न हो रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और शुद्धि के आंदोलन में वो पूरी तरह से जुट गई। उससे पहले एक घटना और आपके सामने रखना चाहता हूं। आर्य समाज के जो बहुत प्रारंभ के, बिल्कुल 1800 ऋषि दयानंद की निर्वाण के उपरांत जो भजनोपदेशक थे, एक का नाम था चौधरी नवल सिंह। वो एक प्रकार से पहले भजनोपदेशक आर्य समाज के माने जाते हैं। तो एक बार वो प्रचार के लिए हरिद्वार में गए
हरिद्वार में आपको पता है हिंदू लोग वहां पे जाते हैं, अपने जो बुजुर्ग परिवार में जिसकी मृत्यु होती है उसकी अस्थियां वगैरह लेकर के वहां जाते हैं और उनको गंगा में प्रवाहित करते हैं। तो वहां पे परंपरा थी, अभी भी है कुछ कुछ, कि वहां पे गोदान करवाते थे पंडों को, और वो गोदान करवाने के बाद जो गौवें वहां पे दी जाती थी, ये पंडे लोग उन गौओं को जब तक तो वो दूध देती रही तब तक तो उसका दूध पीते रहे, और जब दूध देना बंद कर दिया तो उनको कसाईयों के हाथों बेच देते थे, और वो कुछ पैसे उनको मिल जाते थे, और वो कसाई उनको, जो मुसलमान लोग ज्यादा थे, वो उनको काट पीट करके अपने खा पी के एक तरफ होते थे। चौधरी नवल सिंह ने जिस समय ये वहां पे दशा देखी तो उनका बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने एक बात वहां पंडों से कही, कहने लगे कि भाई आप लोग जो ये गौदान लेते हो और बाद में कसाईयों को हाथ भेज देते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम किया करो, को जो यजमान आपको ये गौदान करने आए उससे एक संकल्प पढ़वा लिया करो कि वो हर महीने 6 पैसे गौ के गौशाला के नाम पर उनको आपको देता रहे, और ये राशि 1 साल की, अगर वो 6 पैसे भी एक यजमान देता तो ये राशि 1 साल की लगभग 12-13 हजार रुपए बनती थी, जिस समय जितने लोग उस समय जाते थे। तो ये कार्य पुनीत कार्य होगा। वहां हर की पैड़ी पर जो मुख्य जगह है वहां पे ही उन्होंने एक ओम का झंडा लगा दिया, दान पात्र रख दिया, और वहां पे गौ रक्षणी सभा उन्होंने स्थापित कर दी। तो जिस समय ये समाचार फैला, ये आगे गया, तो उनकी कुछ पत्रिकाएं निकलती थी पौराणिकों के, उसमें ये समाचार प्रकाशित हो गया। तो अंबाला और रुड़की के कुछ जो पंडित लोग थे, पौराणिक पंडित लोग थे, उन्होंने इस बात का घोर विरोध किया और उसके विरोध में लेख लिखे, और लेख का आधार क्या था कि ये काम तो ऋषि दयानंद का काम है, ये काम तो आर्य समाज का काम है, अरे हम इनका काम क्यों करें। विचार करके देखिए हमारी पतन की क्या अवस्था थी। और उन्होंने वो ओम का झंडा भी वहां से उखाड़ के फेंक दिया, वो दान पात्र भी उखाड़ के फेंक दिया, जो गौशाला स्थापित की थी वो भी नष्ट कर दी, वो भी तोड़ दी, और गौओं को फिर वैसे ही काटा और बेचा जाने लगा। ऐसी स्थिति भाइयों बहनों उस समय थी जिस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि के काम को हाथ में लिया, और 1-2 की शुद्धि नहीं, आज हमारे एक शुद्धि होती है, एक घर वापसी होती है तो पूरे शोर मच जाता है, ओह हमने 2 व्यक्ति शुद्ध कर लिए, 1 व्यक्ति शुद्ध कर लिया, 10 व्यक्ति शुद्ध कर लिए। स्वामी जी महाराज ने जो शुद्धि का कार्य किया है, जो हिंदू से मुसलमान बने हुए लोगों की जो शुद्धि की है, उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख थी, 2.5 लाख। ये क्रांति शुरू हो गई थी, क्रांति, और लोग लाखों की संख्या में आते थे। कहीं मेघों की शुद्धि हो रही है, कहीं 9 मुसलमानों की शुद्धि हो रही है, कहीं कोई और लोग आ रहे हैं, वो सब आपने उसमें वैदिक धर्म में सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। शुद्धि सभा की जिस समय स्थापना हुई तो 3-4 वर्ष के भीतर ही 85 सम्मेलन हुए थे शुद्धि सभा के, जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति रहती थी। कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी आगरा में हो रहा है, कभी ग्वालियर में हो रहा है, कभी किसी स्थान पे, कभी किसी स्थान पे, लाइन लग गई पूरी। तो इस सारे कार्यक्रम से कष्ट किसको हुआ, विचार कर लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा किसी पार्टी से कोई विशेष संबंध नहीं है, ना मुझे कांग्रेस प्रिय है, ना मुझे बीजेपी प्रिय है, मुझे तो लोग प्रिय हैं जो श्रेष्ठ काम करते हैं। वो उससे किसका कष्ट हो रहा था, क्योंकि स्वामी जी का कद इतना बढ़ रहा था कि गांधी को ये जबरदस्त चिंता हो गई थी कि यदि ये व्यक्ति इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा तो भाई आगे राजनीति में हमारा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा। तो ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की गई मुसलमानों के द्वारा। उनका गांधी का एक पत्र निकलता था, यंग इंडिया। यंग इंडिया में आर्य समाज के विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी और गांधी की मुलाकात हुई तो गांधी ने अपनी भूल को स्वीकार किया कि भाई मैंने आपके बारे में गलत लिखा, लेकिन जो विष का बीज फैल चुका था, जो बीज बोए जा चुके थे, उनको कैसे दूर करें। वो जो नफरत की आंधी थी वो तो चली गई। एक वो लोग जो कभी जामा मस्जिद पर
जब बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था और वहां का मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल्ला चूड़ी वाले ने ये कहा कि स्वामी श्रद्धानंद की तकरीर होनी चाहिए और लोग जाकर के स्वामी श्रद्धानंद जी के रथ को कंधों पर उठा करके खींच करके सभा में लेकर के आते हैं और जामा मस्जिद की मेंबर से लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ के आगे स्वामी श्रद्धानंद जी का वेद मंत्रों के गान के शुरू उनका व्याख्यान होता है और वही लोग स्वामी श्रद्धानंद के शत्रु बन जाते हैं, तो कुछ तो बात होगी, कहीं से तो ये विष की बेल फैली होगी। तो स्वामी जी का बलिदान हो गया 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद ने गोली मार दी। अब थी आगे की घटना। ये घटना तो आप सबको पता है कि उनको अब्दुल रशीद ने गोली मारी, लेकिन अब्दुल रशीद पकड़ा कैसे गया ये घटना आपको नहीं पता। पकड़ तो उसे उस समय पुलिस ने लिया था, लेकिन उसको बचाने की जो विधि थी, जो प्रक्रिया थी, वो साथ ही साथ शुरू हो गई थी। तो मुसलमान जो लॉबी थी उसने 230 गवाहियां इस रूप में तैयार की थी जो न्यायालय में ये सिद्ध कर सकेंगी कि ये व्यक्ति 23 दिसंबर से पहले से पागल था, 23 दिसंबर से पहले से पागल चला आ रहा था और इसने जो कुछ किया वो पागलपन की हालत में किया। हो सकता है उसको थोड़ी बहुत जेल हो या कहीं पागल खाने में भेजे, कम से कम फांसी तो नहीं होगी, विचार तो ये था। तो स्वामी स्वतंत्रानंद उस समय कार्य क्षेत्र में बड़े बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे, कार्य क्षेत्र में आ चुके थे। वो इस काम के पूरे सूत्रधार थे। उनको मुसलमानों के इस सारे षड्यंत्र की भनक पहले ही लग चुकी थी और उन्होंने अपना एक बहुत ही सुयोग्य शिष्य, जिसकी चर्चा में प्राय किया करता हूं, पंडित रुचिराम जी, जिन्होंने, ये रुचिराम कौन थे, संभवतः बहुत सारे लोगों ने आप में उनका नाम नहीं सुना होगा और सुना होगा तो उनके बारे में बहुत कम जानते होंगे। पंडित रुचिराम आर्य उपदेशक लाहौर के स्नातक थे, स्वामी जी के शिष्य थे, अरबी और फारसी भाषा के विद्वान थे और सीआईडी का काम बहुत कमाल का किया करते थे। बाद में आगे वो घटना भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने पंडित रुचिराम की ड्यूटी लगा दी कि ये लोग कुछ षड्यंत्र ऐसा करेंगे कि ये सारी हत्या जो हुई है, जो उसको हत्यारे को रंगे हाथों हमने गिरफ्तार कर लिया, वहां पे ये छूटेगा। तो आप एक काम करो कि जाकर के इनके बीच में शामिल हो जाओ और वहां की सारी सीआईडी लेकर के हम रिपोर्ट हमें भेजते रहो। आप जरा अनुमान तो लगाइए ये वैसा कैसा कार्य था, ये सरल था कि कठिन था। पंडित रुचिराम क्योंकि अरबी फारसी बहुत कमाल की बोलते थे और यदि आप उनका फोटो देखेंगे, मैं बाद में आपके ग्रुप में उस फोटो को डालूंगा, यदि आप उनका फोटो देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति उनको प्रथम दृष्टया देख करके हिंदू नहीं समझता था। वो ऐसे ही दाढ़ी रखते थे और बाल ऐसे ही रखते थे कि लोग उनको मौलवी समझते थे। तो ये हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में जाकर के मुजावरों के बीच में शामिल हो गए और उनको पता भी नहीं लगा कि कब घुसपैठ हुई, कौन तुम्हारे बीच में आ बैठा है। तो ख्वाजा हसन निजामी की सेवा में ये चले गए और उसके विश्वास पात्र बन गए और वहां पे जो बैठकें होती थी, गुप्त बैठकें होती थी, उनकी सारी सीआईडी लेते रहे और वो सारी अपने वहां की खबरें लेकर के, दिल्ली से साप्ताहिक पत्र तेज निकला करता था, वो तेज समाचार पत्र में भेज देते थे छपने के लिए। और जब वो तेज समाचार पत्र में छप करके आती तो मौलवी हैरान होकर के अपना माथा पकड़ लेते, अरे ये हमारे बीच में कौन गद्दार बैठा है, कौन ऐसा मौलवी हमारे बीच में आ बैठा है, क्योंकि मौलवियों के अतिरिक्त वहां पे कोई व्यक्ति होता नहीं था, कौन ये सूचनाएं भेज रहा है। तो तेज समाचार पत्र में तेज के जासूस की लेखनी से ये समाचार छपा करते थे इस शीर्षक से। वहां घनश्याम दास गुप्ता जो इस तेज समाचार पत्र के मालिक थे, वहीं पर उनका घर भी था, उनके पास ये समाचार कौन भेजता था? स्वामी पंडित रुचिराम वहां उनके पास भी नहीं फटका करते थे, वहां आते जाते नहीं थे।
ये अपने समाचार एक नारायण दत्त व्यक्ति था, उसको दे दिया करते थे जाकर के, और वो व्यक्ति जाकर के प्रेस में पहुंचा देता था, प्रेस में छप जाते थे। जो भी सीआईडी की वहां पे रिपोर्ट होती, उनकी जो भी वो योजना बनाते, अरे अगले हफ्ते वो सारी की सारी तेज में आ जाती। ये क्या चक्कर है भाई, कौन इसको दे रहा है? एक बार तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बहरा मुसलमान था बेचारा, मौलवी कोई अखबार बेच रहा था, उन्होंने सोचा शायद ये जो है ये तुम्हारी सीआईडी देता है, ये मुखबिरी करता है, और उन्होंने मुखबिरी के आरोप में उस व्यक्ति की पिटाई भी कर दी। और उस समय संयोग से रुचिराम भी साथ खड़ा हुआ, जामा मस्जिद की सीट पर देख रहा, ये इसको इसलिए पीट रहे हैं कि ये तेज का जासूस समझते हैं इसको। तो खैर वो चलता रहा। और ये जो अब्दुल रशीद के ऊपर मुकदमा था, ये दिल्ली की जिला कचहरी से लेकर के सेशन कोर्ट तक ये मुकदमा चला था। तो जिस समय कुछ गवाहियां हो चुकी और ये पता लग गया कि भाई जो मौलाना ग्रुप है, शौकत अली है, ये अपने मौलाना अब्दुल्ला चूड़ी वाले हैं, ये सब लोग मिलकर के अब्दुल रशीद को पागल करार देने के लिए गवाहियां पेश कर रहे हैं और सारी इनकी योजना है। तो अदालत में आर्य समाज की ओर से ये दलील पेश की गई कि इस व्यक्ति का डॉक्टरी मुआयना करवाया जाए कि ये व्यक्ति वास्तव में पागल है भी या नहीं है। तो एक मिलिट्री के डॉक्टर होते थे, उनका नाम था कर्नल लाजपेच। लाजपेच के वो पागल खाने के डॉक्टर थे। तो लाजपेच के पास अब्दुल रशीद को जांच के लिए भेज दिया गया। 26/1/1927 को, अर्थात 26 जनवरी 1927 को अब्दुल रशीद को पागल खाने भेजा गया। और ऊपर से जो लाजपेच को बहुत मोटी रकम भी पहुंचा दी गई कि भाई आपने रिपोर्ट ये देनी है कि ये व्यक्ति पागल था बहुत पहले से, 23 दिसंबर से पहले ही पागल था, इसलिए इसने जो कुछ किया वो पागलपन की हालत में किया है। तो 14 फरवरी 1927 तक डॉक्टर लाजपेच ने अपने निरीक्षण में उसको रखा और 5 मार्च 1927 को लाजपेच की पेशी होनी थी न्यायालय में। अब यहां पे रचना क्या हुई है, ये बहुत मजेदार किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। जिस समय स्वामी स्वतंत्रानंद को इस बात का पता लगा तो उन्होंने रुचिराम को कहने लगा, अब जासूसी थोड़ी देर के लिए छोड़ो और ये काम पहले करो। तो जो नोटों के बंडल लाजपेच को पहुंचाए गए थे, क्योंकि रुचिराम वहां पे उपस्थित थे जब वो नोटों के बंडल तैयार करके उनको भेजे गए, तो रुचिराम जी ने कुछ नोटों के नंबर, 2-4 नोटों के नंबर अपने पास नोट कर लिए थे। तो वो कश्मीरी गेट के एक पादरी होते थे अंग्रेज, उसका जो मित्रता थी वो लाजपेच के साथ थी। और उस पादरी के एक मित्र होते थे महाराष्ट्र के रहने वाले कोई कर्नल थे। उस कर्नल का जो बेटा था वो किसी अंग्रेजन के प्रेम पाश में बंद कर उससे विवाह करने के चक्कर में था और उसका पादरी के घर आना जाना रहता था। देखो ये सीआईडी कैसे निकाली, कितना दिमाग लगाया होगा उस व्यक्ति ने। वो पंडित रुचिराम महाराष्ट्रियन कर्नल के पास गई और ये कहा कि भाई लाजपेच को समझा दो कि जो रिश्वत तुमने खाई है, जो मोटी रकम ली है, उसकी हमारे पास पूरी जानकारी है। और यदि उन्होंने रिपोर्ट, डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी न्यायालय में कि अब्दुल रशीद 23 दिसंबर से पहले पागल था, तो अब्दुल रशीद तो हो सकता फांसी से बच जाए, लेकिन हम जो प्रमाण पेश करेंगे न्यायालय के अंदर उसमें डॉक्टर को फांसी जरूर लग जाएगी। और जो उन्होंने नोट लिए हैं, जो बंडल लिए हैं, उनमें से कुछ नोटों के नंबर ये हैं और बाकी नोटों के नंबर मैं कोर्ट में बताऊंगा। ये उन्होंने तीर तो छेड़ा था अंधेरे में ही, लेकिन जाकर के लगा ठीक निशाने पर।
तो कर्नल साहब कहने लगे कि अब क्या किया जाए। कहते उसको बोल दो डॉक्टर को, लाजपेच को, कि भाई वो नोटों के जो बंडल मिल चुके हैं उनको हड़प कर जाए और रिपोर्ट दे ठीक। तो वो कर्नल तक ये रिपोर्ट पहुंच गई और 5 मार्च को 1927 को जिस समय न्यायालय में जज के सामने लाजपेच को पेश किया गया भाइयों बहनों, तो लाजपेच ने न्यायालय में खड़े होकर के ये कहा कि ये व्यक्ति पागल नहीं है, मैंने इसको 15-16 दिन तक अपने निरीक्षण में रखा है, प्रतिदिन 1 घंटा इससे बात किया करता था और ये बिल्कुल ठीक दिमाग का, इसने जो कुछ किया है पूरे होशो हवास में ठंडे दिमाग से किया है। जिस समय ये बात बोली गई तो अब्दुल रशीद के पसीने छूट गए और कोर्ट में पहली बार उसने ये बोला खड़ा होकर के, जब वो उसमें विद्यमान था, पहली बार उसने बोला कि मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं फलानी जाति से संबंधित हूं, पूरा अपना परिचय दिया। इससे पहले तो मौन रहता था, कभी हंसने लग जाता था, कभी ऊटपटांग हरकतें करने लग जाता था, वकील कोई प्रश्न पूछता था उसके उत्तर नहीं देता था वो। तो जिस समय ये सारी बात न्यायालय में स्पष्ट हो गई और जज ने फिर उसको फांसी की सजा दी। यदि पंडित रुचिराम ना होते, यदि स्वामी श्रद्धानंद इतनी योग्यता से, इतनी तत्परता से इसमें अपने भाग ना लेते, इस कार्य को इतनी गंभीरता से ना समझते, तो हो सकता है कि अब्दुल रशीद को फांसी ना होती। ये एक ऐसी इतिहास की बात मैंने आपको बताई है जिससे जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। उसके बाद पंडित रुचिराम जी जाते हैं प्रचार के लिए अरब में। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के आदेश से ही अरब में गए थे। जिस समय प्रचार के लिए जाने लगे तो रुचिराम जी ने कहा, कहते मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। स्वामी जी ने कहा पासपोर्ट तो मेरे पास भी नहीं है। कहते मेरे पास पैसे नहीं है। कहता मैं तो पहले ही फक्कड़ हूं, मैं कहां से लाऊं, लेकिन जाना है, प्रचार करना है। रुचिराम जी जाते हैं अरब में, 7 साल लगाते। घर वालों ने तो ये समझ लिया था कि शायद मर गया है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, क्योंकि पत्र व्यवहार केवल स्वामी जी महाराज से होता था और किसी से नहीं। और जिस समय अपने रुचिराम जी वहां पहुंचते हैं, उस हजाज में पहुंचते हैं, तो हजाज वो सड़क पे जा रहे थे, तो संयोग से हजाज का जो सुल्तान था वो मोटर लेकर के उधर से आ रहा था, घूमने निकला था गाड़ी में बैठ करके। तो उसको देख करके रुचिराम जी ने नमस्ते कर दी। कहते सुल्तान ने मेरी नमस्ते का जवाब नमस्ते में दिया और मेरा पता पूछा कि कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो मुझे कहा कि अगले दिन कल मेरे दरबार में आकर के 10 बजे मेरे से भेंट करना, मिलना मेरे से। तो एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि इसको शाही महल में पहुंचा दो और इसके रहने खाने की व्यवस्था कर दो। तो अगले दिन कहता मैं दरबार में उपस्थित हुआ, जाकर के मैं नमस्ते की सबको, सबने खड़े होकर के मेरा बड़े आदर सत्कार किया। और उसके उपरांत मैंने एक व्यक्ति, जब मैं बोल रहा था वहां किसी विषय पर, तो एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर था, वो बैठा हुआ वहां सिगरेट पी रहा था। तो कहता है मैंने उसी समय तंबाकू सेवन के उनको दोष बताने शुरू किए और उसको सिगरेट पीने से रोका। तो सुल्तान इस पर बड़ा खुश हुआ और मेरी बातों को सुनकर के उसने पूरे हजाज में उसी दिन से तंबाकू को बैन कर दिया, उसको प्रयोग निषेध कर दिया। अब के बाद कोई व्यक्ति तंबाकू पीता हुआ नहीं मिलेगा। अगले दिन का फिर कई दिन सुल्तान के पास रहा हुआ व्यक्ति, तो अगले दिन का फिर व्याख्यान था। उसने कहा कि भाई वो अगला व्याख्यान जो था तलाक पर दिया। तो तलाक के दोष जिस समय बतलाए गए, क्योंकि उस समय उन नवाबों ने, सुल्तानों ने और जो उनके ओहदेदार थे सभी ने, एक एक व्यक्ति ने कम से कम 10-10 औरतें रखी हुई थी। तो वो सारे दोष उनको बताए। तो उसी दिन से सुल्तान ने कहा कि ये भी बैन। कुछ कब्रों को पूजा करते थे, कब्र पूजा का निषेध मैंने दोष बताने शुरू किए, मूर्ति पूजा के दोष बताने शुरू किया, उसी दिन से वो भी बैन। और इस प्रकार से उसने कहा कि भाई एक ईश्वर की पूजा करो, एक ईश्वर की पूजा करो, एक परमात्मा को मानो, एक धर्म को मानो। और उस व्यक्ति ने भाइयों बहनों अरब के अंदर 500 आर्य समाजें स्थापित की। यद्यपि उनका नाम आर्य समाज नहीं था, लेकिन कार्य जो था वो सारा आर्य समाज का कर रहे थे। अरे हमने नहीं संभाला भाइयों बहनों, हमने ध्यान नहीं दिया, वरना आज पूरा अरब
आर्य समाजी होता, पूरा अरब आर्य समाजी होता यदि कोई दूसरा रूसी राम गया होता। तो वो व्यक्ति था स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का, जिसने स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को फांसी दिलवाई। बहुत सारी बातें हैं स्वामी जी के बारे में, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको स्पर्श किया जाना इस समय अति आवश्यक है। समय भी बहुत तेजी से भाग रहा आगे, बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। बलिदान से पहले की एक घटना मैं बताता हूं आपको। जिस समय स्वामी जी महाराज शुद्धि का कार्य कर रहे थे, तो दिल्ली में जो इस समय पहाड़गंज है, ये सारा स्थान खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पे जो 9 मुसलमान बने लोगों की शुद्धि की गई, लगभग 30,000 व्यक्ति शुद्ध किए गए यहाँ पर, और ये सारा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ था। तो समस्या थी उनको बसाने की, बसाएं कहाँ? तो स्वामी जी सरकार के पास गए, कहने लगे भाई ये बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पे खाली पड़ा है, कुछ हमें दे दो, इन लोगों के घर बना देंगे यहाँ पे। लेकिन घर बनाने से पहले एक और समस्या थी कि उन लोगों को देखो, वो लोग भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन सारे रीति रिवाज उनके हिंदुओं के थे। जनेऊ धारण करते थे, अपने मुर्दों को जलाते थे, सारे हिंदू त्योहार मनाया करते थे, अपना विवाह संस्कार भी हिंदू रीति से किया करते थे। और इतना होने के उपरांत भी हमारे लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। बताओ कैसी विडंबना थी, कैसे दूर कर रहे थे। तो एक बहुत, और उधर ईसाई, मुसलमान और ईसाई लोग ये चाहते थे, वो भी सरकार के पास अपना एक मेमोरेंडम लेकर के पहुंचे कि स्वामी जी को ये कार्य करने से रोक दिया जाए, स्वामी ये जो शुद्धि का कार्य है ये बंद कर दें। कारण क्या था जानते हैं? कारण ये था कि भाई हमारा कारखाना बंद हो रहा है, उन लोगों को हम अपने में कैसे लेकर के आएंगे यदि आर्य समाज अपना लेगा उनको। तो कांग्रेस के पास एक प्रस्ताव भेजा गया कि ये जो अछूत लोग हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इनको आधे मुसलमान ले लेंगे और आधे ईसाई ले लेंगे और इनकी समस्या हल। तो स्वामी जी ने इसका प्रबल विरोध किया। कैसे ले लेंगे? ये तो हमारे व्यक्ति हैं, तुम्हें कैसे सौंप दें? और इनके पूछ लो, यदि तुम्हारे पास जाना चाहते तो इनकी इच्छा। पानी की समस्या थी, लोग उनको कुओं पर नहीं जाने देते थे। तो बाकी कुओं पर तो लगभग व्यवस्था हो गई। जहां पर आज दिल्ली की कमला मार्केट बनी हुई है, इस स्थान पर एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं पर जब उन लोगों को पानी भरवाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी अपने साथ लेकर के गए, तो बहुत बड़ा वहां पे उपद्रव हुआ, और जो आसपास के रहने वाले राजपूत आदि लोग थे, उन्होंने इन लोगों के सिर तक फोड़ डाले। स्वामी जी को भी कुछ चोटें आई, लेकिन वो झगड़ा धीरे धीरे शांत होता रहा, आगे बात चलती रही। और उन लोगों को इस समय वहां पे आर्य नगर बसा हुआ है पहाड़गंज में, और वो पहाड़गंज आर्य समाज, जब मैं दिल्ली में रहता था तो हर महीने मेरा एक व्याख्यान होता था वहां पे, वो लोग बुलाते थे वहां। तो जो पहाड़गंज की यदि आपने आर्य समाज देखी हो तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की स्थापित की हुई है। और वो सारा आर्य नगर, जिसमें मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शुद्ध करके बसाए गए थे, आज भी वहां पे रहते हैं। इस प्रकार से जब उनका कार्य उन्होंने करना शुरू किया, और 9 मुसलमानों को, जिनको आगरा के बीच में और दिल्ली के बीच में बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई थी खाली, वहां पे भी उनको बसाया गया। तो गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद को विशेष रूप से बुलाया और ये कहा कि महाराज जी, आप ये शुद्धि का काम बंद कर दीजिए, ये काम छोड़ दीजिए, आप, ये ठीक काम नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी, आप केवल एक बात मुसलमानों से कह दें कि वो भी ये कन्वर्सन का काम बंद कर दें, मैं भी छोड़ दूंगा। तो इस पर गांधी जी महाराज चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। 1921 में मोपला दंगे हुए थे, जहां हिंदुओं का भयानक रूप से नरसंहार किया गया था। उनके अत्याचारों की गाथा यदि मैं आपको सुनाने लगूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे माताओं के गर्भ चीर करके जीवित बच्चा बाहर निकाला गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके परिवार के आगे फेंक दिया गया, लोग खाओ इसको। विचार कर लो जरा, ये डायरेक्ट एक्शन के नाम से
मोपला विद्रोह, वीर सावरकर का लिखा हुआ उपन्यास है मोपला, कभी पढ़िएगा आप। कहने को तो उपन्यास है लेकिन है वास्तविक घटनाओं पर आधारित। बहुत लगभग 25-30 हजार व्यक्तियों को वहां मारा गया, कोई उनकी शुद्ध लेने नहीं गया, किसी ने जाकर के समाचार तक नहीं पूछा, और ये मोर्चा संभाला आर्य समाज ने वहां जाकर के। इसके लिए लाला खुशहाल चंद्र उस समय, जो बाद में संन्यास लेकर के आनंद स्वामी जी बने, वो लोग वहां पे गए सेवा कार्य के लिए, और भी आर्य समाज के कई लोगों ने जाकर के वहां सेवा का कार्य किया, और गांधी जी ने एक शब्द भी इस हत्या के ऊपर उनके मुख से नहीं निकला, संवेदना का नहीं फूटा। इसी प्रकार से चाहे बंगाल में हत्याएं हुई, चाहे नोआखली में हुई, चाहे कहीं किसी और स्थान पर हुई, गांधी जी सदैव चुप्पी साध लेते थे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि क्यों साध लेते थे, ये तो महात्मा जी जाने या उनके अनुयायी जाने, लेकिन आर्य समाज इस सेवा कार्य से कभी नहीं हटा, सदा बढ़ चढ़ करके आगे आता रहा। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जो गुरुकुल चलाया था, अब उसकी ओर आता हूं, सुनिए एक बात। वो गुरुकुल बिना सरकार की सहायता के, सरकार ने कहा कि हमसे पैसा नहीं लेते आप, कहते हमें पैसे की जरूरत ही नहीं, कहते हमारे शिक्षक नहीं लेते, कभी हमें जरूरत ही नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी से किसी से संबंधित नहीं हो, कहते हमें आवश्यकता नहीं, आप यूनिवर्सिटी अपनी आप चलाइए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी शिक्षा नहीं चाहिए, आपकी पुस्तकें नहीं चाहिए, आपके शिक्षक नहीं चाहिए, आपकी व्यवस्था नहीं चाहिए, अरे हम अपनी व्यवस्था चलाएंगे। क्या हम बिल्कुल ऐसे बेकार आदमी हैं क्या कि हमारे पास कुछ है ही नहीं? जबकि भारत में ये बात बड़े प्रबल रूप से लोगों के हृदय पर अंकित कर दी गई थी कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, कोई वीरता नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है, कोई संस्कृति नहीं रही, तुम्हारे लोगों का कोई अस्तित्व कभी रहा नहीं, तुम बिल्कुल गुलाम हो, लूटने पीटने के लिए पैदा हुए हो, इसी तरह से लूटपट पीट करके मरेंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद का ये कदम अंदाजा लगा करके देखिए कितना बड़ा था, कितना विशाल था, कि उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करके भारतीय संस्कारों की शिक्षा दे करके, भारतीय शिक्षा पद्धति को अपना करके, और बिना किसी सरकारी सहायता के वहां ये कार्य करके दिखाया, जिस पर सारे सरकार की भवें गुरुकुल पर तन गई, और लोगों को कहा कि इस व्यक्ति को यदि काबू नहीं किया गया तो भाई ये एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हारे किसी के बस की नहीं रहेगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नया प्रयोग था, और वो अपने बिल्कुल जंगल में, बिल्कुल नगर से दूर, जैसा महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वैसा ही। जो गुरुकुल पहले खोला गया था वो कांगड़ी ग्राम में खोला गया था। ये तो 4 मार्च 1902 को गुरुकुल की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1914 तक वहां चलता रहा। 1914 में वहां भयंकर बाढ़ आई, और वो सारा जो गुरुकुल के भवन थे वो सारे पानी से गिर गए। स्वामी जी ने कहा भाई बार बार बाढ़ आएगी, यहाँ पे स्थान ठीक नहीं है, तो उस स्थान को छोड़ करके जो वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंदर है, कनखल के समीप, बाद में 1914 में आई थी वहां पर। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। तो ये जो गुरुकुल का सपना था स्वामी जी का, ये एक ऐसा क्रांतिकारी सपना था जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कोई व्यक्ति। हमें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, हम अपनी व्यवस्था अपने आप करेंगे। और केवल दूसरे लोगों को नहीं, याद रखिए, अपने 2 बच्चे सबसे पहले गुरुकुल में प्रविष्ट कराए, इंद्र और हरिश्चंद्र, दोनों बच्चों को गुरुकुल में भेजा उन्होंने, अपने घर से शुरुआत की। और वो गुरुकुल जिसमें केवल पहले 15 विद्यार्थी थे, और धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, कोई रास्ता नहीं था, लोग वो जो ब्रह्मचारी सामान इत्यादि लेने के लिए आते जाते थे, जानते हैं कैसे गंगा को पार करते थे, क्योंकि बीच में गंगा की धारा पड़ती थी मुख्य रूप से। तो उस धारा को पीपे कनस्तर, टीन के कनस्तर बंद करके बांधे जाते थे, उनका पुल बनाया जाता था, एक नाव का काम करते थे, उनके ऊपर से यात्रा करके तो गुरुकुल में जाते थे। और पहला जो उत्सव गुरुकुल का हुआ, उसमें जो संख्या थी बाहर से आने वाले अतिथियों की, वो लगभग 1100-1200 थी, लेकिन 5वें उत्सव तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या 75,000 लोगों तक जा पहुंची थी। याद रखिए, लोग अपने घरों से राशन पानी, अपना बिस्तर कंधों पर उठा करके गुरुकुल में पहुंचते थे। स्वामी जी महाराज आप बैठे रहिए, हम सारी व्यवस्था संभालेंगे। ये, और कुछ लोगों ने तो स्वामी श्रद्धानंद का ही नाम गुरुकुल रख दिया था। वो जाते थे कहीं पे, कौन आया, गुरुकुल आया है,
गुरुकुल आया है। तो केवल गुरुकुल कांगड़ी नहीं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की उन्होंने स्थापना की, गुरुकुल मटिंडू की स्थापना की, गुरुकुल भैंसवाल की स्थापना की। बहुत सारे गुरुकुलों को उन्होंने बाद में स्थापित किया जो आज विधिवत रूप से चल रहे हैं और शिक्षा का क्षेत्र केंद्र बने हुए हैं। लेकिन ये कितना बड़ी कृतघ्नता है, कितना बड़ा दोष है। मैं ये समझता हूं कि यदि हमारे पास शक्ति होती तो ये आज का जो बलिदान दिवस है ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए था। सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आयोजन इसमें किए जाने चाहिए थे। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, जिसका पहला जीवन कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं रहा, जो बिगड़ा हुआ जिसका जीवन था, जब उठने की बात आई उसने इस यज्ञ का आयोजन किया तो इतना विशाल होता चला गया, इतना ऊपर उठता चला गया कि उसकी ओर देखने वालों की आंखें चुंधी आने लगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय अपने क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे कोई और हो। यद्यपि एक बात उस समय कही जाती थी कि आर्य समाज की दो पार्टियां, एक कॉलेज पार्टी है, गुरुकुल पार्टी है। और कॉलेज पार्टी के नेता थे लाला लाजपत राय और गुरुकुल पार्टी के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। दोनों पंजाब के ही रहने वाले थे, दोनों का कार्य क्षेत्र भी लगभग एक ही स्थान पर रहा। लाला लाजपत राय जी का झुकाव देश की आजादी के आंदोलन की तरफ अधिक था, स्वामी जी का समाज सुधार की तरफ अधिक था। और जिस समय, आपकी जानकारी के लिए एक बात बतलाता हूं चलते चलते, कि जिस समय लाला लाजपत राय को देश से निर्वासित करके मांडले भेजा गया सरदार अजीत सिंह के साथ, तो उस समय सबसे पहले पल्ला झाड़ा था डीएवी मैनेजमेंट कमेटी ने। उन्होंने ये लिख के दिया था कि लाला लाजपत राय जी का हमारी संस्था से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अरे उस समय भी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने बढ़ करके लाला जी का हाथ थामा, और जब वापस आए तो गुरुकुल के उत्सव पर आए, उनको आमंत्रित किया। लाला जी बहुत कमाल के वक्ता थे, उनके एक एक शब्द में आग होती थी। तो इंद्र विद्या वाचस्पति मेरे पिता पुस्तक में लिखते हैं कि जिस समय लाला जी का हमने सुना कि गुरुकुल में आ रहे हैं तो हम लोगों इंतजार करते रहे, लाला लाजपत राय आ रहे हैं, उनके व्याख्यान सुनेंगे तो बहुत कमाल का बोलते हैं। तो उन्होंने आकर के जो व्याख्यान दिया वो कहते हैं मेरे मन में आज भी अंकित है। उन्होंने, लाला लाजपत राय ने एक बात कही, कहने लगे कि मैं डीएवी कॉलेज से जुड़ा हुआ रहा हूं, मेरे मन में डीएवी के प्रति वही भावना है जो एक पिता का और पुत्र का संबंध होता है, वैसा ही मेरा डीएवी के प्रति है। लेकिन गुरुकुल के प्रति मेरी भावना वैसी है जैसी एक प्रेमी की प्रेमिका के साथ होती है। ये बात जिस समय उन्होंने बोली तो उनके बात भी पूरी नहीं कर पाए, कहने लगे इतनी जबरदस्त तालियां बजी और हम लोगों की बाँछें खिल गई। और क्या लाला जी का और पंजाब के दो शेरों का वहां पे मिलन था, वो अद्भुत दृश्य था। वो इतने विशाल हृदय थे, कभी संकुचित भावना से काम नहीं किया, जो कार्य किया विशाल स्तर पर किया। जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम था बड़ा बढ़ चढ़ करके किया, समाज सुधार का काम था वो भी बड़ा बढ़ चढ़ करके किया, राजनीति में भाग लिया वो भी बड़ा बढ़ चढ़ कर, और बिगड़े भी बचपन में जी भर के थे। तो कभी किसी काम को वो करते थे तो पूरे मन से करते थे, पूरी शक्ति से करते थे। और ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का हम बलिदान दिवस मना रहे हैं आर्यो। क्या, अब एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, क्या स्वामी श्रद्धानंद की बलिदान की उस भावना को, त्याग की उस भावना को हम अपने हृदय में थोड़ा सा भी स्थान देने को तैयार हैं? विचार कीजिए गंभीरता से। प्रश्न तो शब्दों में तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रश्न है बहुत बड़ा। आज हमारी लड़ाई होती है पदों के पीछे। अरे पद लेके करेंगे क्या? लड़ाई तो इसके पीछे होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? पद लेकर प्रधान बनने का, मंत्री बनने का, अधिकारी बनने का उद्देश्य क्या है? क्या करेंगे? वो काम तो बिना पद लिए भी किया जा सकता है। स्वामी जी का एक वाक्य अंतिम अपने बोलता हूं, वो कहा करते थे, कभी भी बड़ा बनने की कोशिश मत करो, सदा सेवा का काम करने की कोशिश करो। अरे बड़ा तो तुम्हारी सेवा स्वयं बना देगी। जिसका पदे पदे उनके जीवन में दर्शन करने का मौका मिलता है, जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उनकी बातों को पढ़ते हैं, तो
इस बलिदान दिवस के अवसर पर मैंने ये कुछ विचार आपके सामने रखे हैं। प्रभात जी, समय भी हो गया है लगभग। हाँ, जी। तो आशा है कि आप इस थोड़े से कहे हुए पर बार-बार चिंतन करेंगे। और 2 पुस्तकें मैं आपको बताता हूँ, कल्याण मार्ग का पथिक और मेरे पिता। अवश्य पढ़िए, अवश्य पढ़िए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने जो कुछ बताया है पुस्तकों के आधार पर ही आपको बताया है, तो आशा है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। ओम, आ रही है जी आवाज? अच्छा, सभी आर्यजनों को मेरा नमस्ते जी। मेरा भजन भी स्वामी जी की पावन स्मृति में ही है। गोलियां सीने में खाकर चल दी, प्यास कातिलों की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने में खाकर चल दिए। गोद से वैदिक बगिया सींच कर, रक्त से वैदिक बगिया सींच कर, हित मरना सिखा कर चल दी, प्यास कातिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने में खा कर चल दी। झुका नहीं संगीन सीना सामने, झुका नहीं संगीन सीना सामने, कदम आगे को बढ़ा कर चल दी, घुस कातिलों की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने में खा कर चल दी। गंगा तट जंगल में मंगल दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दी, प्यास कातिलों की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने में खा कर चल दिए। जामा मस्जिद पर खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पर खड़े हो एक दिन, खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पर खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको
कर चल दिए। प्यास कातिलों की बुझा कर चल दिए। गोलियां सीने में खा कर चल दिए। पाठ संहिता का पढ़ाया आपने। पाठ संहिता का पढ़ाया आपने। चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए। से कातिलों की बुझा कर चल दिए। गोलियां सीने में खा कर चल दिए। गोलियां सीने में खा कर चल दिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्तम प्रेरणादायी भजन रहा, बहुत उत्तम। ओम, सबको सादर नमस्ते जी। सर्वप्रथम हमारे आदर्श देश धर्म के रक्षक, महान संसार के महान शिक्षाविद स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनरुत्थान करने वाले, दलित उद्धारक, नारी उत्थान करने वाले, प्रावर्तन के अग्रदूत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन। जैसा कि बहन सत्यवती जी ने अपने इस भजन के माध्यम से कहा कि अपने सीने पर गोली खाकर चल दिए, उन्होंने अपना जीवन समाज और देश के लिए न्यौछावर किया। मैं आज के इस जो कि सुंदरनगर आर्य समाज वेद मंदिर के तत्वाधान में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम इसमें भाग लेने वाले सभी महानुभावों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत सक्रिय रूप में इसमें भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। क्योंकि अगर आप प्रतिभागी नहीं होते तो कार्यक्रम की सफलता भी शायद इस रूप में नहीं हो पाती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की उद्घोषिका बहन अलका रावल जी का, भजनों के माध्यम से हमें प्रेरणा देने के लिए बहन हेमा जी और बहन सत्यवती देवी जी का, और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता पूज्य आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु जी, जिन्होंने बलिदान शब्द, बलिदान का अर्थ, बलिदान का महत्व और बलिदान की प्रासंगिकता पर हमें बताया, और ना केवल बताया अपितु हमें
हम अपने जीवन में किन छोटे छोटे बलिदानों से कैसे हमारे आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, संतानें हैं, उनको बलिदान शब्द का एक वास्तविक, एक व्यवहारिक अर्थ रूप में समझा सकते हैं। पूज्य आचार्य जी ने बताया, उन्होंने बताया कि कैसे हम आज ना तो माता पिता अपने बच्चों के लिए बलिदान कर रहे हैं और ना बच्चे अपने माता पिता के लिए बलिदान कर रहे हैं। तो बलिदान शब्द का जो एक प्रैक्टिकल रूप में जो महत्व है, वो हमारे जीवन से एक तरह से खत्म सा होता जा रहा है। और आर्य समाज का इस बलिदान विषय पर, इस बलिदान शब्द को अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे धारण किया जाए, कैसे उसको हम अपने जीवन में धारण करें, ये उनके द्वारा बताया गया। अंत में आज के हमारे जो मुख्य वक्ता, हमारे मार्गदर्शक आर्य समाज सुंदरनगर के, ना केवल आर्य समाज सुंदरनगर के अपितु हिमाचल प्रदेश आर्य समाज के पथ प्रदर्शक रहे आदरणीय श्री रामफल आर्य जी, उनके द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में विस्तृत रूप में जो बताया गया, जो इतिहास उनके द्वारा बताया गया, मेरे ख्याल से हमारे में से बहुत कुछ सज्जनों को उसमें बहुत कुछ बातें नहीं पता थी। जितने सूक्ष्म रूप में, जितने की गहन एक स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने जो बातें बताई, वो वास्तव में ही हमारे ना केवल हमारी आंखें खोलने वाली थी, अपितु हमें एक प्रेरणा देने वाली भी थी कि कैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में, जो एक विधर्मी थे एक तरह से, और कैसे वो अपने उनका जीवन बदला, कैसे वो धर्म के मार्ग पर आए, ना केवल धर्म के मार्ग पर आए, अपितु उन्होंने कैसे समाज में परिवर्तन लाए, शिक्षा में, नारी उत्थान में, समानता में। उन्होंने देश में कितने बढ़ चढ़कर हमारे देश की आजादी में भाग लिया, देश की आजादी में जो उनका योगदान रहा, कैसे उन्होंने जो अपने पथ से भटककर हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए थे, उनकी वापसी हिंदू धर्म में करवाई। इन सब बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला और कैसे जो एक बहुत ही रोचक रूप में बात बताई पंडित रुचिराम जी की, वो वास्तव में हमारे लिए ना केवल हमारे लिए प्रेरणादायी हुई है, अपितु हमारे लिए एक बहुत ही एक ऐसी जानकारी है जो कि आज तक शायद हम इस चीजों से वंचित रहे थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आर्य समाज सुंदरनगर आपका हृदय से आभारी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने आज इस बलिदान दिवस पर स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में, कि जीवन के बारे में हमें ऐसी बातें बताई जो कि हम लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं, और हमें वो बातें हमें औरों से भी शेयर करनी चाहिए, जिससे कि ऐसे वीरों का, ऐसे बलिदानियों का, हम आज महात्मा गांधी और पता नहीं ऐसे ऐसे लोगों का तो बहुत जिक्र करते हैं, किताबों में भी उनके बारे में बहुत ज्यादा है, परंतु ऐसे वीर बलिदानियों को सिर्फ आर्य समाज ही क्यों याद करे, बाकी लोग याद क्यों नहीं करें? जो उनका बलिदान है, जो उनका त्याग है, जो देश के लिए उन्होंने कार्य किया, वो एक दुर्भाग्य कहूंगा, ये हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए, हमारी शिक्षा में शामिल होना चाहिए, परंतु हमें इसके प्रति मेरे ख्याल से आर्य समाज को भी प्रयत्न करना चाहिए। और जैसा कि बताया
कि आज का दिन हमारे देश को एक तरफ से इसको एक विशेष रूप से मनाया जाना चाहिए और इतने लोगों के ऊपर, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर छुट्टियां घोषित की जाती हैं। ठीक है, उन्होंने भी देश के एक स्वाधीनता में उनका योगदान रहा है होगा, वो भी एक तरह से उन्होंने देश समाज उत्थान में कार्य किया होगा, परंतु जो स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे बलिदानियों ने किया है, जो शहीदों ने किया है, उनके बलिदान को कैसे भूला जा रहा है कि उनको याद तक नहीं किया जाता है, छुट्टी तो बहुत दूर की बात। तो इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए और मेरे ख्याल से आर्य समाज को संगठित होकर ये बात आगे तक पहुंचाई जानी चाहिए। बहुत ही विद्वानों ने, महानुभावों ने इस चर्चा में भाग लिया, अपना समय का योगदान दिया। मैं सभी का आर्य समाज सुंदरनगर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं आचार्य जी का और श्री रामफल आर्य जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय लगाकर निकाल कर हमें ये प्रेरणा के रूप में अपना उद्घोष किया, उद्बोधन किया। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आदरणीय श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, मैं आर्य समाज सुंदरनगर द्वारा आयोजित इस प्रेरणाप्रद कार्यक्रम के लिए यहाँ से 2100 रुपया दान भेज रहा हूँ, उसे स्वीकार करें आप। धन्यवाद आचार्य जी। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे जो इसमें प्रतिभागी हैं, जो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से दान किया है। आदरणीय श्री परसाराम मुनि जी करनाल जो हरियाणा से हैं, और डॉक्टर मनीष आर्य जी जो दिल्ली से हैं, बहन अंजू राजवीर हरियाणा से, इन्होंने आर्य समाज सुंदरनगर को दान किया है। आदरणीय परसाराम मुनि जी ने 1100 रुपए दिए हैं। बाकी लोगों ने राशि नहीं लिखी है, परंतु मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आर्य समाज सुंदरनगर को दान किया है। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने ही इस बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आदरणीय श्री विपिन महाजन मंत्री जो आर्य समाज प्रतिनिधि सभा जी हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और ऐसे हमारे जो मैं ये कहूंगा कि जो कि हमारे हमसे बड़े और बहुत विद्वत लोग हैं, वो जब हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करके हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो निश्चय ही हमारे को भी बल मिलता है। और विशेष रूप से मैं एक धन्यवाद करना भूल गया था, मैं हमारे जो आर्य समाज सुंदरनगर के जो महामंत्री जी आदरणीय श्री प्रभात आनंद जी और हमारे प्रधान जी आदरणीय श्री राजेश रावल जी, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना एक बहुत ही, उनकी मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। और श्री प्रभात आनंद जी जो कि एक तरह से हमारे युवा महामंत्री हैं और वो बहुत एक तरह से अपना समय पूर्ण रूप से बहुत कुछ रूप से आर्य समाज सुंदरनगर को दे रहे हैं। आदरणीय श्री रामफल आर्य जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्य समाज सुंदरनगर का सौभाग्य है कि हमें इतने एक तरह से ऊर्जावान महामंत्री मिले हैं हमारे आर्य समाज सुंदरनगर के, और बहुत ही सक्रिय रूप में ये कार्य कर रहे हैं, बहुत सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा समय अपना आर्य समाज सुंदरनगर को देते हैं और ये वाकई हम लोगों का भी एक तरह से उत्साहवर्धन होता है। और जब ऐसे ऊर्जावान आर्य समाज में आते हैं तो निश्चय ही आर्य समाज का कार्य जो है उसको करने का सबको प्रेरणा भी मिलती है और आर्य समाज एक तरह से अपने पथ पर आगे भी बढ़ता है। तो आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो दानी सज्जन है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री प्रभात आनंद जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के समापन का आप घोषणा करें। आदरणीय श्री प्रभात आनंद जी।
बहुत अच्छा, बहुत एक शांति मिनट पाठ। प्रभात जी, मैं कई देर से बहन रानी आर्या जी को देख रहा हूँ, मैं इनको कैसे हम भूल सकते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कम से कम इस वीसी के माध्यम से देखने का अवसर मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सब स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रभात जी शांति पाठ का। आचार्य जी। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते मुनि जी महाराज। ओम जहो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। श्री अभय जी, माननीय मुनि परसाराम जी।